नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज बड़े भक्तवत्सल थे। कोई भी भक्त अगर बाबा जी के पास में जाता था तो बाबा जी उसकी हमेशा कामना पूर्ण किया करते थे और कृपा किया करते थे। कोई बड़े से बड़ा संकट हो, बड़े से बड़ा दुख हो, बाबा जी जो है तुरंत उसका दूर कर दिया करते थे। और आज का किस्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। बाबा जी के एक बड़े परम भक्त थे फिरोजाबाद के, और उनका नाम था राधेश्याम जी। राधेश्याम जी के दामाद के बड़े भैया थे जो मानसिक तौर पर कुछ बीमार हो गए थे, और कहा जाता था कि उनको किसी ने कुछ खिला दिया था जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो गया था और पागल की तरह बिहेव करने लग गए थे। अब उनके बड़े भैया को जो है हर तरफ हर डॉक्टर के पास में दिखाया गया और वेद हकीम के पास में भी दिखाया गया, झाड़ फूक भी करवाई गई। और एक बड़े वैद्य थे मेरठ के, उनके पास में जब उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा था कि लास्ट उम्मीद है, और अगर अब ये ठीक नहीं होते हैं तो फिर इनको जो है पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा। उनकी कंडीशन भी कुछ ऐसी हो चुकी थी कि मानसिक तौर पर वो पूरे तरीके से जो है क्षीण हो चुके थे और सबको पहचानना बंद हो चुका था, किसी को नहीं पहचान रहे थे और पागलों की तरह बड़ी हरकतें किया करते थे। अब घर वाले भी जो है मजबूर हो चुके थे कि अब लास्ट जो है अब इनको यहाँ पे दिखाया जाए और उसके बाद में फिर जो है इन्हें पागल खाने में भर्ती करवा दिया जाए। एक दिन बातों ही बातों में जो है राधेश्याम जी के दामाद ने अपने बड़े भाई की दशा के बारे में जो है राधेश्याम जी को बताया और उनसे कहा कि मेरे बड़े भैया की इस तरीके से दशा हो गई है और अब हमारी मजबूरी है कि हमें उनको जो है पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा। तब राधेश्याम जी ने जो है उन्हें बाबा नीम करौली महाराज के पास में जाने के लिए कहा, और अगले दिन जो है स्वतः उनके घर गए और उनके बड़े भैया को लेकर जो है कैचीधाम आश्रम में बाबा जी के पास में पहुंचे। जैसे ही बाबा जी के पास में पहुंचे, बाबा जी के पास में पहुंचकर जो है उन्होंने सारी व्यथा के बारे में बताया और उसके पूरे कष्ट के बारे में बताया, मानसिक संतुलन के बारे में बताया। बाबा जी ने तब कुछ नहीं कहा और उनके पास में बैठकर जो है उस भक्त के सर पे हाथ रखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाई, दृष्टि जो है उनकी दृष्टि पर डाली, अपना हाथ उनके सर पे फिराया और चुपचाप उठकर जो है अपने तख्त पर जाकर बैठ गए। अब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा जी के हाथ रखते ही जो है वो भक्त जो पहले पागलों की तरह हरकतें कर रहा था तो बिल्कुल शांत होकर बैठ गया और बिल्कुल शांत हो गया। तब बाबा जी ने कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ इसको। अब बाकी सारे परिवार वाले थे वो देख रहे थे कि बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब भी नहीं दिया कि ये ठीक होना है नहीं होना है, क्या होगा क्या करना है, कुछ नहीं बताया। तो फिर भी बाबा जी के पूरे जो श्रद्धा थी और तो उसको लेकर जो है वापस चल दिए। जैसे ही कैचीधाम आश्रम से निकले और अपने घर पर आकर पहुंचे, घर पर आते ही देखा कि उसकी मानसिक स्थिति जो है सुधरने लगी है और धीरे धीरे जो है वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। पूर्णतः उसकी मानसिक स्थिति पूरी ठीक हो गई और एकदम स्वस्थ हो गया। कुछ समय के बाद में जब वो पूर्णतः स्वस्थ हुआ तो कैचीधाम आश्रम गए और राधेश्याम जी को और बाबा जी को धन्यवाद कहा कि बाबा जी ने उसके जीवन की रक्षा की और उसकी मानसिक स्थिति को सही किया। तो इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज हमेशा अपने भक्तों पर कृपा किया करते थे और बड़े से बड़ा रोग, असाध्य रोग जिनका इलाज दुनिया में नहीं है, वो बड़े से बड़ा रोग भी जो है बाबा जी मिनटों में दूर कर दिया करते थे, मिनटों में खत्म कर दिया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। आज का अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज।